स्मॉल कैप अप्रोक्सीमेटली उतने ही रिटर्न्स देंगे। अभी हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी मार्केट क्रैश होता है फॉर एनी रीजन, जैसे कोविड क्राइसिस हो सकता है, यूक्रेन रशिया हो सकता है, या XYZ रीजन के वजह से मार्केट क्रैश होता है, आपका म्यूचुअल फंड मार्केट से कम क्रैश होना। जैसे आप देखोगे लास्ट 5-6 महीने में लार्ज कैप में अप्रोक्सीमेटली 10-11% का करेक्शन आया है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में 20 से 25% का करेक्शन आया है। सो आपके जो मिड और स्मॉल कैप के स्कीम है उसमें ज्यादा करेक्शन है, लार्ज कैप में उतना नहीं है। सो इंडेक्स से कम करेक्शन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट। अभी हम देखेंगे कौन से टाइप के फंड्स ये दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, एक्टिव फंड्स या फिर इंडेक्स फंड। उसके पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। एक्टिव फंड्स मतलब जहां पे ह्यूमन माइंड का इंटरवेंशन होता है या फिर ह्यूमन ओपिनियन का इंटरवेंशन होता है। जैसे फंड मैनेजर है, वो एक्टिव कॉल ले सकता है ये फंड्स में, उसको जो लगता है ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट से अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें एडिशन हो सकता है। या फिर फंड मैनेजर कैश होल्ड कर सकता है 5-10-15%, उसको लग रहा है अगर मार्केट नीचे आ रहा है अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो कैश होल्ड कर सकता है। या फिर हेज पोजीशन ले सकता है, जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है वो फ्यूचर में सेल करके रख सकता है, सो दैट जो नीचे आने वाली मूवमेंट है, डाउनवर्ड फॉल है, उसका मिनिमम इंपैक्ट उसके पोर्टफोलियो पे पड़े। सो ये सब चीजें एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर कर सकता है, और फंड मैनेजर का कॉल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? सो इंडेक्स फंड सिंपल है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है, जितने भी परसेंटेज या वेटेज पे है, उतने ही सेम वेटेज परसेंटेज से वो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लिए जाते हैं। सो निफ्टी 50 जितना परफॉर्म करेगा उससे स्लाइटली कम रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड्स देगा। सो निफ्टी 50 का इंडेक्स क्यों कम रिटर्न्स देगा? तो उसमें ट्रैकिंग एरर होता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब जैसे ही इंडेक्स चेंज होता है, मतलब इंडेक्स में XYZ स्टॉक आएगा और ABC स्टॉक्स निकल जाएगा, तो इसमें जो टाइम निकल जाता है पोर्टफोलियो में चेंज करते टाइम, तो उससे ट्रैकिंग एरर होता है। रिडेम्पशन आप करोगे अगर इंडेक्स फंड में, तो 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा देना है। सो रिडेम्पशन के लिए थोड़ा कैश मेंटेन किया जाता है फंड में, प्लस इसका मैनेजमेंट फीस थोड़ा सा होता है। सो ट्रैकिंग एरर, कैश ड्रैग मतलब कैश होल्डिंग के वजह से, और फंड मैनेजमेंट फीस के वजह से इसके रिटर्न्स हमेशा इंडेक्स से आपको कम मिलेंगे। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स और इंडेक्स फंड्स का अभी हमने एग्जैक्टली क्या फर्क होता है वो समझा है। अभी हम देखते हैं इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स के एग्जैक्टली प्रोज एंड कॉन्स क्या है।